हाय आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार भाई साहब, जर्मनी के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भारत आने का कर दिया महा ऐलान। ना करो ट्रम्प के फ्रांस के हाँ प्रेसिडेंट ने, हाँ वो जी। तो अमेरिका का यार है, वो यार वजह भाई उनकी तो साहब, दोस्ती बड़ी भाई जबरदस्त। आप अमेरिका के यारों को भी पता लग गया, भागो इस यार से, नहीं तो ये हम भी ना कहीं हमला कर दे। ये बहुत सच बोली और मोदी जी के कदमों में आके गए। हाँ, तो वॉच करते वेनेजुएला के साथ जो उससे किया ना, सब देश डर गए हैं उससे। हाँ, ये बात तो सच है। वॉच करते हैं, कौन करते स्टार्ट। Paris is one of New Delhi's closest bilateral partners. फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन की है जिसमें उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है, उन्होंने कहा है जी कि जो भारत है इट कैन नॉट बी अ वेसल स्टेट। पेरिस में अपने राजदूतों को संबोधित करते हुए मैक्रो ने ऐलान किया कि वे अगले महीने भारत आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता कहता है ये वेसल नहीं बन सकते, ये कोई अमेरिका के गुलाम है। का टारगेट भी यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा टैरिफ्स लगाकर, इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इंडिया स्टेप डाउन नहीं हुआ। और ऐसे वक्त में भारत और फ्रांस का एक साथ आना दुनिया को संदेश है कि वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि मैं इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका समिट करने जा रहा हूँ मई में, और मैं इंडिया भी जा रहा हूँ फरवरी के अंदर। डिवाइडेड में हमने कहा हमारी कौन मालिक साहब हमेशा तो नहीं रहेंगे ना। मैक्रो ने कहा कि ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत दुनिया को जोड़ने वाला ब्रिज बन सकता है। अभी रिसेंटली भी ये हुआ कि उसने कहा कि मैं 500 टैरिफ्स लगा दूंगा इंडिया के ऊपर, लेकिन स्टिल इंडिया कांस्टेंट नजर आ रहा है हम लोगों को। सो इट्स अ बिग पॉइंट। जब आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो आपको किस चीज का डर है? आपने सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। ट्रम्प को कहा है कि भाई तुम तो यूनिलैटरलिज्म की बात कर रहे हो, पर हम तो पावर शेयर करेंगे, सारी की सारी पावर शेयर करेंगे। इसी बीच खबर सामने आती है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नए साल 2026 की पहली इंटरनेशनल विजिट पर फ्रांस पहुंचे हैं। वो कहता है मैं तो एमेनुअल मैक्रोन, तो ये कह रहा है कि पायन है आप किन चीजों में पड़े हुए हो, मैं तो जा रहा हूँ मोदी के पास। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने पेरिस में भारत को लेकर कहा कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता। उनके मुताबिक भारत अपनी सामरिक सार्वभौमता से किसी भी स्थिति में समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैक्रो अगले महीने भारत के दौरे पर आ रहे हैं और उससे पहले उनकी ये बातें अमेरिका के लिए बड़ा इशारा लग रहा है। इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अनियंत्रित तानाशाह बनते दिख रहे हैं, उसमें भारत के लिए उसके पुराने यूरोपीय रणनीतिक सहयोगी से इस तरह का विचार आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका की आक्रामक होती अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के बीच इस समय जिस तरह से दुनिया खेमों में बढ़ती जा रही है, फ्रांस ने दिल खोलकर भारत के रोल का समर्थन किया है। पेरिस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने साफ कह दिया कि भारत जैसा देश किसी का दास नहीं बनेगा। पहलगाम हमले के बाद रणनीतिक तौर पर और ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर भारत ने जो स्टैंड लिया है, उससे उसकी वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ रही है। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन की है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है, उन्होंने कहा है जी कि जो भारत है इट कैन नॉट बी अ वेसल स्टेट। इसको हम वेसल स्टेट तो नहीं बन सकती ना। और उसने सिर्फ ये नहीं कहा, उसने इसको थोड़ा सा इस अंदाज में कहा है कि भाई, और फिर उसने कहा मल्टीलैटरलिज्म इज इम्पोर्टेंट। फिर उसने कहा कि मैं इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका समिट करने जा रहा हूँ मई में, और मैं इंडिया भी जा रहा हूँ फरवरी के अंदर। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि फ्रांस ये समझता है लाइक चाइना कि देयर इज अ गैप इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अमेरिका पीछे हट गया, हमें इस गैप को फिल करना चाहिए। और एज ए इंपॉर्टेंट यूरोपियन प्लेयर दे कांट बी लाइक लाइक अमेरिका। तो ये जो इंडो पैसिफिक के अंदर जो स्पेस खाली हो रही है, याद रखिए जब अमेरिका ने ये कहा था कि द फ्यूचर ऑफ द अमेरिका विल बी रिटन इन एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक, तो यूरोपियन यूनियन को साथ उस वक्त नहीं मिलाया गया था और यहाँ पे लोकल पार्टनर्स ढूंढे गए थे। आज अमेरिका कह रहा है कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बैठे हुए हैं, हमारा फोकस यहाँ पे नहीं है। फ्रांस का ये है कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं यहाँ पे, एंड दे डू बिलीव कि बिकॉज ये ओवरसीज टेरिटरीज मौजूद हैं तो हमें थोड़ा सा इस पे एफर्ट करनी चाहिए। अब दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट चीज, इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं बात? ठीक है ना जी, इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्या क्या कहा, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ी हम डिस्कशन करें आज।
ये बहुत, और फिर उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म पे बड़ा फोकस किया है, विच इज बेसिकली, जिसको उन्होंने बेसिकली आप समझ लें कि ट्रम्प को कहा है कि भाई तुम तो यूनिलैटरलिज्म की बात कर रहे हो, पर हम तो पावर शेयर करेंगे, सारी की सारी पावर शेयर करेंगे विद आवर फ्रेंड्स इन मिडल ईस्ट एंड एशिया एंड अदर प्लेसेस। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, जरा सुनिएगा क्या AI for the Indo-Pacific, a treaty that was signed in 2010 in India, and it brings together India, Indonesia, Australia and other players who are unprecedented partners when it comes to defense, when it comes to security, to AI, in the field of economy, in the field of climate change and the transition. These are solid partners. जिन अंग्रेजों ने लूटा था आज वही कदमों में आगे। And our policies with these partners in the Asia Pacific region is very important. These are players who said that they did not want to be the vassals of other players. So we need to respect sovereignty. कहता है ये वैसल नहीं बन सकते, ये कोई अमेरिका के गुलाम है, ये वही है जो इमरान खान के को गुलाम बन सकते हैं। ठीक है, सो ये बड़ी उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है एमैनुअल मैक्रोन ने। ये इसको लेट्स नॉट इग्नोर दिस, एमैनुअल मैक्रोन के इस माइंडसेट को जो ये कह रहा है। ठीक है, और मैं तो इसको बहुत ज़्यादा देखता हूँ, बड़ा इसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इधर हुई है वीडियो ख़त्म भाई। देखो अब जर्मनी के जो हेड है, मतलब चांसलर उसको बोल सकते हो, तुम उसको प्रेसिडेंट बोल सकते हो, उसने आने का ऐलान किया कल। और आज भाई साहब फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया कि मैं फरवरी के महीने में पहुंच रहा हूँ। ये देखो यार, लेने लगी हुई और जयशंकर साहब उधर पहुंचे हुए हैं, वो साथ तारीफें भी कर रहा है इंडिया की, इंडिया के बगैर गुजर ही नहीं है देशों का। वो यार जाहिर सी बात है, कहता है इंडिया उभरती हुई पावर है, इंडिया ने हमें सिखाया है जीते कैसे हैं। भाई नहीं तो सीधी सी बात है, ये यूरोपियन देश अमेरिका के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर अमेरिका इन पे पांव रखे तो ये नजर भी ना आए कहाँ गया। लेकिन इनको पता है कि अगर भारत से हमने एलाय कर लिया, उसके साथ हाथ मिला लिया, तो अमेरिका का बाप भी आ जाए ना तो वो भी हमें कुछ ये बात तो सच है। वजह ये देख ले, फ्रांस कितना पक्का दोस्त है यूएसए का, भाई उसने सीधे सीधे ट्रम्प के मुंह पे चपेट मारी है, ये समझ, और सीधा भाग गई मोदी जी के पास कि भाई हम आ रहे हैं आपसे अलाय करने, आपसे भाई डिफेंस डील। जयशंकर साहब के पास बैठा हुआ था और मोदी जी की तारीफ और इंडिया की तारीफ है, उसने पुल बांध दिए लाला। उसने कुछ देखा तो बांधे ना, एवं कोई बांधता है पुल। भाई साहब, यानी सीधे सीधा अब यूरोपियन देश अमेरिका से टक्कर ले रहे हैं। यार देखो जो वेनेजुएला का हाल हुआ है वो यूरोप का भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी। ट्रम्प का तो कुछ पता नहीं कि यूरोप कंट्री पे हमला कर दे, चढ़ावा कर दे। और वेनेजुएला के सदर को कैसे उठाया उसने, और सेकंड में कब्जा कर दे। लेकिन अमेरिका को पता है कि भाई साहब वो भारत का कुछ नहीं उखाड़ सकता, और यही बात यूरोपियन देशों को भी पता है कि भाई साहब भारत जैसे देश में अमेरिका घुस भी नहीं सकता। किधर घुस सकता है? वजह आज देख ले ट्रम्प कितनी पाबंदियां लगाई हुई हैं, कितनी लगाई हुई। ये लाए मोदी जी ने जवाब तक नहीं दिया उसको। हाँ ना, और लेकिन मोदी जी ने एक ही जवाब दिया कि जो कुत्ता भौंकता है भौंकने दो, हम तो अपना करेंगे काम। आज तक भौंक रहा है, देख ले, गली का कुत्ता बनाया हुआ उसको समझ नहीं आ रही कि मैं वो। और अब क्या पता फ्रांस का पीएम आए तो क्या क्या डीले हो। मोदी जी भाई साहब उसको बोल दें कि भाई मैं तुझे अपना आकाश देता हूँ, क्योंकि वो आकाश में इंटरेस्टेड है डिफेंस सिस्टम। पनाका में भी है। हाँ, उसने काफी बार बोला कि हमें चाहिए। और देख कितनी कितनी बड़ी डीले होती है, राफेले की भी डीले हो सकती है, और डीली भी हो सकती है डिफेंस के क्षेत्र में। हाँ तो भाई क्या पता वो बोल दें अपनी भारतीय आर्मी हमारे पास भेज दो, इनकी जो है बड़ी ये चीजें होती हैं। बिल्कुल क्योंकि इस टाइम वर्ल्ड के हालात बड़े खराब है। बिल्कुल हालात ऐसे खराब है। वजह आपको पता है कि हर किसी को सुरक्षा चाहिए। हाँ, ईरान का क्या हाल बना हुआ, हर पास से हालात खराब है ना भाई साहब, हर किसी को अब सुरक्षा चाहिए अमेरिका के खिलाफ। तो भाई साहब सारे टूट रहे हैं भारत की तरफ। बिल्कुल। तो अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आगे होता है क्या। इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।